और ये आप देख रहे हो, ये भवानी में आके लोगों का जन सैलाब इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे भी विद्रोह देखने को मिल रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आज ये पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ भवानी में देख लीजिए, ये पूरी की पूरी मार्केट जो है, पूरी मार्केट जो आप देख रहे हैं, सारी यहाँ पे पूरी बंद पड़ी है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ये बंद का आह्वान दिखेगा विद्रोह में। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आता हुआ। ये जो आज पहलगाम में वारदात हुई है, ये तो बहुत घटनीय है। और इसकी जो जितनी भी हो सके हम पूरे हिंदुस्तान के, क्या बाहर के लोग देश भी इसकी निंदा कर रहे हैं। और ये ऐसे कायराना हरकत की है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है, तो ये हम इसका पुरजोर इसका मरम्मत करते हैं कि ये हमारे देश के विरुद्ध जो साजिश रची जा रही है, हम इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से जो मर्जी कर ले, भारत का एक एक निवासी भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। हम प्रधानमंत्री को, अपने देश को, अपने रियासत के सभी लोगों को इस दुख की घड़ी में हम इस वक्त शामिल हैं और हम एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। कभी भी इसकी मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर हमें हो सका तो हमें बॉर्डर पे रहते हुए भी हम अपनी जान की बाजी देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं हवलदार रोशन लाल डोरा रेलवे से पेंशन हूँ, कलसिया का रहने वाला हूँ। कलसिया में मैंने बोला और यहाँ भवानी में बोला कि मोदी जी, ये हिंदुस्तान बंद करने से कोई फायदा नहीं है। हम बॉर्डर करने वाले हैं, बॉर्डर नज़दीक है हमारे, हमें आप आज़ाद दो। हम उन्होंने 21 मारे हैं, हम अगर 100 मार के आए तो हिंदुस्तान में वापस नहीं आएंगे। अगर मर गए तो हिंदुस्तान के लिए मरेंगे, अगर जिंदे वापस आ गए तो हिंदुस्तान की सेवा करेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे। ये जो बेल्ट फोर्स है हमारा कि नारा है आज़ाद हिंदुस्तान, इस बेल्ट फोर्स को थोड़ा आज़ाद करो आप। ये बेल्ट फोर्स हमारी कमज़ोर नहीं है, बहादुर हैं, लड़ने वाले हैं। मोदी जी आपको पूरा वर्ल्ड मानता है, पूरा वर्ल्ड झुकता है आपसे। क्या ये मुट्ठी भर पाकिस्तान आपसे काबू नहीं आ रहा? पूरे मुसलमान खराब नहीं है, कुछ चंद हैं वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमानों को बदनाम करते हैं। जो ये ऐसे हरकत करने वाले हैं, हमें एक कलसियां और भवानी वाले, यहाँ आपका डिब है पूरा एक्समानू का। चंद लड़के आप, हमें आज़ाद दो, हमें हथियारों की जरूरत नहीं है। अगर हम उनका 100 मार के ना आए तो वापस इंडिया में नहीं आएंगे, वहाँ शहीद हो जाएंगे। हमने ट्रेनिंग की आर्मी की और सब्जी बंद की लड़ाई लड़ी है, इनकी लाख फौज काट की है हमने, और उनको चावल खिलाए हिंदुस्तान में हमने, और रिस्पेक्ट से उसी से भेजा, इनको चीनी दे के और पूरे कपड़े दे के भेजा हुआ है। और ये हमारे हिंदुस्तान के साथ ऐसे सलूट करते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं मोदी साहब जी को फिर आगाही करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी जी आप रब रूप हैं, आप इतना हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है,
अभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और आप फौज के थोड़े हाथ खोलो, अगर फौज के हाथ नहीं खोल सकते तो हम फौजी हैं। मेरी 72 साल उम्र है, मैं 90 में पेंशन आ गया हूँ, 32 साल हो गए मेरे को पेंशन आए हुए। लेकिन आज ये जो कराना हरकत हुई है, इसको देख के हमारा खून भी उबल आया। हम मरने के लिए तैयार हैं। अब आप हमें आजाद दो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। अगर आप इसी तरह हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुराते रहे तो हम फिर हुक्म धूली करके पार चले जाएंगे। जो उनके अड्डे हैं उनको अड्डों को बर्बाद कर देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।